अ, नमस्कार सभी को फिर से। तो मैं डॉक्टर राकेश जोशी को आमंत्रित करता हूँ अभी इस नए शुरुआत के लिए। सभी डॉक्टर राकेश जोशी जी। सभी को प्रणाम करते हुए प्रभु ईश्वर जिनके अपार कृपा से हम यहाँ सुशोभित हैं, सबसे पहले प्रभु का ध्यान करते हुए जिसकी आराधना से हर काम आरंभ होना चाहिए, जो मूल है, जो मूल तत्व है और इस आत्म तत्व का भी स्वामी है, तो हम श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इसे गुरु के रूप में जो हमें दिशा दे रहा है, ब्रह्म जब स्वयं दिशा देने लगे, आदेश देने लगे और मार्गदर्शन करने लगे, तो इसे सतगुरु कहा जाता है। गुरु यानी गाइडेंस, जानकारी देने वाला, दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। और जब सत्य की बात साथ जुड़ती है, सत्य यानी न बदलने वाला, जिसमें बदलाव हो वो सत्य नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन हो, जैसे किसी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए भी हम कहते हैं कि ये बदलता है, ये सच्चा नहीं है, तो उसे हम असत्य के साथ जोड़ते हैं जिसके अंदर बदलाव आता है। तो जो न बदलता हो वही सत्य है। पूरे चराचर जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, सिवाय ईश्वर परम तत्व के जितने भी चराचर जगत में दृष्टिमान या न दृष्टिमान जगत है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, तमाम ग्रह, नक्षत्र, पेड़, खेत, खलिहान, व्यक्ति का आकार, ये सभी चीजें इस संसार में हमें चलती फिरती और चलायमान नजर आती हैं। इसको कहा है कि चला लक्ष्मी चला प्राणम चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्महु एको ही निश्चला। इस लगातार चलते रहने के सिलसिले में जो न बदलने वाला है वही अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है और जुड़ने योग्य है। इसके साथ जुड़ने का एक तरीका यह है कि हम किसी मूर्त रूप को अपनाते हैं ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, कोई आस्था हमारी किसी ना किसी रूप में, कोई प्रतिमा रूप में हम स्वीकार करते हैं, जो कि हमारे आदिकाल से ये परंपरा रही सनातन में कि एक रूप स्वीकार किया जाता है कि ये प्रभु का रूप है और इसके ऊपर आस्था रखने से हमारा काम पूर्ण होगा। तो जैसे पिताजी की फोटो घर पर लगी होती है, तो फोटो पिताजी नहीं होती है, पिताजी कोई और हैं। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा और भाव है, वो उन्हें देखकर हमें हमेशा स्मरण होता है, याद होती है और एक सहारा मिलता है कि पिताजी हमारे बीच में मौजूद हैं। इसी प्रकार से ईश्वर का स्मरण करने के लिए, इसकी याद करने के लिए तमाम प्रकार के प्रतीक रूप हमारे पुरातन सनातन समय से चुने गए हैं। भगवान श्री राम का पदार्पण, भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण और उससे पहले हमारे चारों वेद, जिनका ऋग्वेद से आरंभ होकर और इस प्रकार से अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को एक धरोहर दी, तो आज उन्हीं मान्यताओं को ठीक से समझने की, पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि वेद दिए हैं संस्कृत में, उपनिषद और शास्त्र हमारे संस्कृत भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं। तो जो संस्कृत निष्ठ नहीं है
लेकिन वो समझना तो चाहते हैं ना कि सनातन प्रभु ने हमारे लिए संदेश क्या दिया है, मूल संदेश क्या है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये एक बड़ा मूल संदेश है। और जैसा ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ माग्रद कस्य सिद्धनम, कि जो सरा पूरे चराचर विश्व में जिसका विस्तार है और जिसके विस्तार के कारण जीवन है, इस परम शक्ति के साथ जुड़ने की परम आवश्यकता है। जुड़े हम इस रूप में तो है ही कि यही देने वाला है, यही दे रहा है और इसकी कृपा के सहारे सब कुछ चलता है, तो उस रूप में तो हम जुड़े ही हैं। लेकिन एक जुड़ना उस प्रकार से होता है जिसके साथ हमारा केवल मन और बुद्धि नहीं जुड़ता, आत्मा जुड़ी होती है, पूरे रूप से ग्रहण करती है। तो जब ईश्वर से हम ग्रहण करते हैं शक्ति रूप में, तो फिर इसे मां का रूप भी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ज्ञान रूप, ध्यान रूप, भक्ति रूप, सब रूपों में इसे मां रूप में भी स्वीकार किया गया कि मां भी के रूप में भी आप हैं, पिता के रूप में भी आप विराजमान हैं। तो ऐसी परम शक्ति को मां और पिता इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि सारे ब्रह्मांड की रचना करके पालनहार रूप में ये हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन क्या इसने हमें सब कुछ तो दे दिया है, मगर क्या हम इसे सही रूप से ध्या भी रहे हैं? जो कुछ भी हमने मनन किया, ध्यान किया, पूजा किया, वो एक तरफा तो बात ठीक है कि मैं प्रभु का स्मरण करूं, मैं ध्यान करूं, मैं पूजन करूं, लेकिन क्या वो प्रभु स्वीकार भी उस रूप में कर रहा है? क्या कभी इसकी तरफ से मुझे आवाज आई है कि हाँ, आपने जो किया ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हैं वो बात मुझ तक पहुंची है? तो चूंकि हमारी मान्यताएं बनी हैं और उस मान्यता अनुसार हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि क्या प्रभु की तरफ से उसे स्वीकार किया गया है? क्या कोई तरीका है कि मैं भी प्रभु को याद करूं, प्रभु को पुकारूं, प्रभु का गायन करूं और मुझे प्रत्युत्तर में या उधर से जवाब भी मिले? यानी केवल मैं ही बात ना कर रहा हूं, प्रभु की तरफ से भी तो कोई मेरे को बात आ, तभी तो प्रेम की स्थापना कब होती है? अगर कहें पति पत्नी में प्रेम बहुत है लेकिन आपस में बात ही नहीं होती है, तो ये प्रेम नहीं है। ये एक प्रकार का किसी रूप में संबंध का जुड़ना जरूर है, लेकिन इसे सही मायने में प्रेम रूप में स्वीकार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक दोनों तरफ से वो भाव न होते हो। कोई जैसे कहें कि भाई ये पति पत्नी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस आपस में बात ही नहीं होती इनकी, ये आपस में बात ही नहीं करते। तो वो जो एक बात है कि आपस में संवाद, केवल मुंह से वाचन की बात नहीं है कि केवल मुंह से बात हो, कई बार अनकहा भी समझ में आता है, कई बार बिना बोला हुआ भी समझ में आता है। तो ये तब होता है जब प्रेम की स्थापना होती है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये प्रभु सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो कौन सा प्रेम है जो उन्हें प्रकट करता है? क्या मेरा अब तक का प्रेम पर्याप्त नहीं है? मैं जो ध्यान, अर्चन, पूजन, मनन करता हूं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या इससे अधिक कोई बात है जो कि मेरे पूजन का, भक्ति का हिस्सा होना चाहिए? तो इसके लिए संत महात्माओं ने हमें शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत और जो हमारे सनातन आदिकाल से महात्माओं का एक पैगाम रहा है, वो है अपनी स्वयं की पहचान करो। क्योंकि स्वयं भी ईश्वर की कृति होने के कारण
भीतर और बाहर दोनों से ईश्वर समाया हुआ है। अगर इस ईश्वर तत्व का, जिसको मैं तत्व केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को आत्मा रूप में स्वीकार किया है, और आत्मा के जो गुण हैं वो ब्रह्म के ही गुण हैं। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो तो अगर ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो उन्होंने अयम आत्मा यानी मैं आत्मा शब्द इस्तेमाल किया है। तो कुछ उस प्रकार से है जैसे बूंद को समझने की बात है, सागर का एक विस्तार है और बूंद एक बहुत छोटी सी है, लेकिन है तो दोनों में पानी ही ना। और वो पानी ही असली तत्व है जो बूंद का भी निर्माण करता है और सागर भी जिससे निर्मित है। तो इसलिए हम जो वास्तविकता में जो तत्व विशेष है, जो मौलिक तत्व है, जैसे पानी तत्व है, वही समाया हुआ है बर्फ में भी, वही पानी ठंडे में गर्म में हर जगह वो तत्व विशेष मौजूद होता है। इसी प्रकार से हमने ये देखना है कि क्या जो तत्व ईश्वर का मेरे अंदर विराजमान है और जो सर्व जगह चारों तरफ समाया हुआ है, क्या मैं ऐसे तत्व विशेष के साथ मेरा नाता जुड़ गया है या नहीं? क्या मैंने इस नाते को केवल पूजन का, गायन का या कोई ऐसा जरिया मान लिया है कि जो मुझसे दूर है केवल मैं उसी की स्तुति करूं, या मैंने इसे अपने हृदय में पाया है, या मैंने इसकी उपासना करते करते इस प्रभु को अपने हृदय में इसकी स्थापना देखी है और इस अनुसार मैं तत्व रूप से यही प्रभु का रूप हूं। तो अहम ब्रह्मस्मि की जो बात है, जो हमारी मौलिक शास्त्रों की, उपनिषदों की देन है, तो वो आरंभ के लिए कैसे होती है? सबसे पहले होती है यहां भी ईश्वर है, यहां भी ईश्वर है, यहां भी ईश्वर है। और धीरे धीरे वो परिवर्तन आता है जैसे जैसे संत का संग मिलता है, जो तत्वबोधी महात्मा हो, उसके संग से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर स्थित होती है, संभव होती है कि वो तत्व विशेष कौन सा है। वो सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप ब्रह्म का जो रूप है वही मेरे अंदर भी विराज रहा है। तो आखिर वो रूप कौन सा है जो मेरे हृदय में वास करता है? क्या मैं इस सच्चित आनंद वाले रूप को प्राप्त कर चुका हूं या कर सकता हूं? क्या मेरी अवस्था जैसी, क्योंकि पिता के गुण तो बच्चे में होते ही हैं, तो अगर प्रभु ने संसार का सृजन किया और मुझे भी इस रूप में जन्म दिया है, तो मेरा जन्मदाता का जो गुण है, जो मौलिक गुण है, जो आध्यात्मिक गुण है, वो है सत्य होना, चैतन्य होना और आनंद स्वरूप होना। तो क्या मेरे अंदर भी ये गुण स्थित अवस्था में मौजूद हैं या नहीं हैं? तो ये एक बड़े अनुभव की बात है जो हमें बाहर मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो कौन सा दिव्य रूप है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरे हर समय साथ में हूं, जिसको जान के अर्जुन कहता है प्रभु आपके आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह नमस्कार, आपकी चहुं दिशाओं को नमस्कार, मैं प्रभु आपके आगे नतमस्तक हूं। तो वो रूप कौन सा है? वो प्राप्त करने वाला रूप कौन सा है? और स्वयं को इसके साथ जोड़कर देखने वाली अवस्था कौन सी है? वो बोध कौन सा है जिसमें कोई ज्ञान यानी पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ा लिखा है तो भी, कोई अंगूठा टेक अनपढ़ है जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, लेकिन मनुष्य तो है, उसके अंदर ये सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप वाले गुण तो मौजूद हैं ही। तो किस प्रकार से फिर ये गुण मेरे अंदर समाहित हों, मैं भी सच्चित आनंद रूप में रहूं, तो फिर ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म चारों ओर है कह की बात नहीं, बल्कि मैं भी उसी ब्रह्म का हिस्सा हूं, या मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। इस अवस्था तक पहुंचने की जो यात्रा है
वो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि अपनी स्वयं की पहचान की जाए। एक नाम तो जैसे मेरा नाम दिया गया डॉक्टर राकेश जोशी, ये नाम मेरे शरीर का और इसके साथ जुड़ी चेतना जो इसे चला रही है, इस संसार में मुझे मेरे समाज के माता-पिता, बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये नाम दिया गया। लेकिन मेरे शरीर का नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, आपके शरीर का कुछ भी रखा जा सकता है। जिस परिवार में पैदा हुआ, कोई चौबे परिवार में हो गया तो चौबे कहा जाने लगा, कोई उपाध्याय परिवार में हो गया उपाध्याय कहा जाएगा, कोई कृष्ण मुरारी परिवार में हुआ उसे कृष्ण मुरारी कहा जाएगा। ये तो जहां जो पैदा होगा उस अनुसार उसका नाम साथ में जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये उसका वास्तविक मौलिक परिचय तो नहीं है। मौलिक परिचय शरीर का तो पंच तत्व पंच भौतिक शरीर है, जिसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जो रामचरितमानस में 5 तत्वों की बात की गई है, पानी की, अग्नि की, हवा की, आकाश की और जो पृथ्वी का तत्व है जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं, विस्तार के रूप में धरती भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे तत्व हमारे अंदर मौजूद हैं। जब कोई बीमारी लगती है वो तभी लगती है जब कोई तत्व हमसे अभाव होता है, जब कोई तत्व कम हो जाता है। जैसे पानी का तत्व कम होते हैं तो कहते हैं इसमें पानी की कमी हो गई है, इसको पानी दीजिए। इसी प्रकार से अगर ताप उसका कम हो रहा है तो अग्नि तत्व की कमी है, कहा जाता है इसको अग्नि तत्व की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर उसके अंदर खनिज कम हो गए हैं, मान लीजिए कहते हैं इसके अंदर कैल्शियम कम हो गया है, अब इसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, इसमें मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है, धरती के ही तो खनिज पदार्थ हैं, तो उसमें धरती का प्रभाव कम हुआ है। तो यानी कोई भी तत्व कम होने से बीमारी होती है, हमें अभाव होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो परम तत्व है, ये तो शरीर की बात हो गई कि 5 तत्वों की बात कर दी, लेकिन जो हमारा परम तत्व है वो सत्य चित आनंद है। उसमें से भी सत्य और चित्त तो साथ ही, सत्य और चैतन्य तो साथ लगा है, लेकिन बार बार जन्मने और मरने के कारण, बार बार इस प्रक्रिया से गुजरने के कारण आनंद स्वरूप की स्थिति लगातार बनी नहीं रहती है। वो उसके अंदर अभाव आता है और वो अभाव केवल अज्ञानता के कारण होता है। तो उस अभाव को, जैसे खनिज का अभाव हो या किसी भी तत्व का अभाव हो, अग्नि का, पानी का, आकाश का, धरती का, किसी भी चीज का अभाव हमें बीमार कर देता है, कमजोर करता है, उसी प्रकार से सच्चित आनंद में से कोई भी तत्व अगर कम होता है तो वो भी हमें आत्मिक रूप से मजबूत नहीं रहने देता। तो आज बुनियादी जरूरत इसी की है कि हम अपने सत्य, चैतन्य और आनंद वाले स्वरूप को पूरे तरीके से प्राप्त करें और इसके अंदर कोई भी अभाव हमें ग्रसित ना करे। यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म की जरूरत है कि भीतर से भी हम स्वस्थ हों, बाहर से भी स्वस्थ हों। तो भीतर जो हमारे कमजोरी आती है वो तभी आती है जब हम स्वयं को वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा परिचय डॉक्टर राकेश जोशी शरीर का परिचय है, समाज के द्वारा दिया गया एक परिचय है, लेकिन मैं वास्तविकता में शरीर से लेने से पहले कहाँ था, इसको छोड़ने के बाद कहाँ चला जाऊंगा, और अब भी वो कौन सी शक्ति है जो मेरे भीतर से बोल रही है, इसको जानना ही स्वयं को जानना कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। और ये आत्मज्ञान हमें वास्तविकता में आगे बढ़ाने के लिए नितांत जरूरी है। लेकिन संत की आवश्यकता है, तत्वबोधि की आवश्यकता है, जो तत्व रूप से सच्चित आनंद पूर्ण रूप से एक हो गया हो, वही तत्वबोधि महात्मा है। और वो जब कृपा करता है तो ये बोध बिना ज्ञान के, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कोई क्लासरूम नहीं है कि कोई नॉलेज लेनी पड़े, ये स्वतः अपने आप हमें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि ईश्वर प्रेरणा रूप में, गुरु रूप में
सतगुरु रूप में विद्यमान होता है, इसी को फिर सतगुरु कहा जाता है। ये जब गुरु यानी गाइडेंस, गुरु यानी मार्गदर्शन, और सत्य का मतलब जो न बदलता हो। तो जब न बदलने वाला ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, इसी को सतगुरु कहा जाता है। तो हम किस प्रकार से इस तत्व विशेष को मजबूत करें, अपने सच्चित आनंद रूप को में स्थित हों और अपनी इस अवस्था को प्राप्त करके जीवन के उद्देश्य को भी पूर्ण करें। बाकी जितने भी संसार के कार्य हैं वो स्वतः होते चले जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। थोड़ा सा अपने आप को अलग हटाकर, मन रूप से अलग हटाकर देखिए, जितने भी संसार के कार्य हैं वो अपने आप स्वतः हो रहे होते हैं। केवल मैं अपने आप को उसका कर्ता मान लेने के कारण ही एक अंधी दौड़ में इंसान दौड़ने लगता है। तो वो कर्ता प्रभु को मानना है, इस रचनहार को मानना है, और फिर इस रचनहार के साथ अपना नाता जोड़कर इस रचनहार के गुणों को ही पूर्णतया धारण करना, यही जीवन का परम उद्देश्य भी है। तो आज मैं यहाँ जितने भी आप उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हुए मेरा नमस्कार आप सभी लें, और इस प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज धनबाद क्षेत्र के सिंदरी इलाके में डॉक्टर उज्जवल नायक जी ने आज ऐसा प्रयास किया, और इस प्रयास के अंदर आप सभी ने इन्हें अपना सहयोग दिया। तो मैं जो कानरा के हमारे प्रदीप महतो जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इस भूमिका को आगे रखा, प्रभु के आशीर्वाद को मैं इन्हें इस रूप में इनके लिए प्रार्थना करते हुए कि ये स्वस्थ रहें। जितने भी आप सब आए हैं, मन से, तन से, धन से सुखी, संपन्न और सशक्त हों, मजबूत हों, तन करके भी स्वस्थ हों, मन करके भी भीतर से भी स्वस्थ हों, और धन करके भी प्रभु हर प्रकार से आपके परिवार को, आपको मजबूती प्रदान करे। तो इन्हीं शुभ भावों से मैं अभी आपसे क्षमा का याचक होता हूँ। यही प्रार्थना है, जब जब भी आप इस प्रकार से बैठेंगे तो हम जरूर आपके साथ शामिल होते रहेंगे, और आगे प्रभु कृपा करेगा। महतो जी, प्रदीप महतो जी ने ये कार्यक्रम यहाँ रखाया, अपने साथी, अपने भाई सभी को बताया। देखिए, ये एक परिवार ही है, हम सब एक परिवार हैं, और परिवार के अंदर परिवार की तरह ही जोड़ा जाता है। कोई चीज जैसे अगर कमी होती है, उस कमी को परिवार वाले ही पूरा करते हैं। तो इस भाव से, चाहे अगर हमारे भीतर की कोई कमजोरी है या बाहर की कोई कमजोरी है, दोनों तरह से प्रभु हमें मजबूत बनाए। और मैं इस प्रार्थना के साथ सभी से ये कहूंगा कि एक बार हाथ जोड़कर सभी सारे संसार के लिए भी प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। और इस विधि में मैं भी अपने आप को सदा उपस्थित रखूं, सदा इस संसार के लिए सुलभ रहूं, ताकि मेरा आध्यात्म भी मजबूत हो, भीतर से भी और बाहर से भी। आज एकत्व फाउंडेशन के द्वारा पहली बार सिंदरी के इस स्थान पर, धनबाद जिला में, ये कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे बेहद खुशी है आप सबके दर्शन करते हुए। आप सबको प्रणाम करता हूँ, मेरी प्रणाम भी आप स्वीकार कीजिए, और इसी प्रकार से प्रेम भाव से जुड़े रहें। कभी श्री रामचरितमानस को भी लीजिए, कभी श्रीमद् भगवत गीता को भी लीजिए। हमारे जितने सनातन शास्त्र हैं उसको आसानी से, सरल भाषा से कैसे समाज के बीच में रखकर पहले हम स्वयं जागृत हों, और फिर इस जागृत अवस्था को संसार तक पहुंचा सकें। तो यही अभिप्राय है इस एकत्व फाउंडेशन का, कि चराचर जगत में जितना जड़ और चेतन है उसका मूल ये ब्रह्म है, और मैं इस परम ब्रह्म, इस मूल ब्रह्म का ही
अंश, इसे पूर्ण रूप में केवल आंशिक रूप से प्राप्त ना करूं, पूर्ण रूप से प्राप्त करूं। और ये पूर्णता से प्राप्त कर देना ही एकत्व कहलाता है। तो इस एकत्व को हासिल करना है, प्रभु के साथ, इसके सच्चित आनंद रूप के साथ एक मिक होना है। और यही अवस्था सर्वोत्तम है, यही वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। और ऐसा ही महात्माओं ने कहा। तो फिर बिनु पद चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ऐसी जो मूल इस प्रभु के गुण बताए हैं, ऐसे गुण वाले प्रभु के हम सभी दर्शन कर पाते हैं। तो मेरे आग्रह है, जितने भी भाई बहन अभी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, एक बार सभी अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि एक बार सभी दर्शन करें एक दूसरे के। एक परिवार है, मैं देख रहा हूं यूएसए से भी जुड़े हैं। इस समय काठमांडू नेपाल में बहन हमारी संयुक्ता मिश्रा जी वहां मौजूद हैं, वो भी नेपाल से अभी जुड़ी हैं आपके बीच में। नागपुर से हैं, इधर दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं कमांडेंट आरवी सिंह जी को भी मेरा ये आग्रह है, थोड़ा सभी को एक बार वीडियो खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि वो सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके सभी दर्शन कर सकें, दीदार करें एक दूसरे का। और प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना है कि हम सभी आपके चरण के साथ जुड़कर इसी प्रकार अपने आप को भी धन्य करें, अपने परिवार को भी धन्य करें, और जहां जहां हम जाएं प्रकाश का कारण बने। जैसे कि एक कमरे में जब रोशनी होती है, तो जितने भी अंदर पदार्थ हैं, वस्तुएं रखी हैं, फिर उनसे हम टकराते नहीं हैं। सोफा रखा है, मेज रखा है, अलमारी रखी है, वो सब चीजें उपयोग की साधन बन जाते हैं, हम उनका सदुपयोग कर पाते हैं, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ ठीक से दिखाई देता है। अगर उसी कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो वही सब चीजें अब कोई टकराती हैं, कहीं पांव टकराता है, कहीं सर टकराता है, वो चीजें दुख देने लगती हैं। बस इसी प्रकार जीवन में प्रकाश का महत्व है। जब बोध द्वारा हमारे जीवन में ये प्रकाश होता है, तो हमारे ऐसा नहीं कि कोई संसार में बहुत बदलाव आ जाता है। अगर संत कबीर वो सूत काटते थे, वो बुनते थे कंबल, तो वो कंबल ही बुनते रहे। उन्होंने कोई बहुत धनाढ्य होने की बात नहीं की, उन्होंने अपने कर्म को उसी प्रकार बनाए रखा, लेकिन भीतर से इतनी मजबूती हासिल की कि संसार के लिए प्रेरणा बन गए। तो इसी प्रकार प्रभु को जानने का, अपने तत्व रूप से अपने आप स्वयं की जानकारी करने का कोई और बड़ा महत्व नहीं कि हमारा कोई हाथी चलने लगेंगे, घोड़े हो जाएंगे, कोई दुनिया भर के कार्य होने लगेंगे। ये एक भ्रम है। अध्यात्म में स्वयं को पाना, स्वयं को जानना, स्वयं की यात्रा ही अध्यात्म होता है। तो इसलिए हम हाथी घोड़ों की कल्पना ना करते हुए अपने आप की, स्वयं की जानकारी की तरफ बढ़ें, अपने आप को बोध करें कि मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप कौन सा मेरा मूल रूप है, उसकी मैं पहचान करूं। तो ये वास्तविकता में सबसे बड़ी जीवन की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी चीजों के पीछे भागेंगे, अंततः एक दिन न तो वो वस्तुएं रहेंगी, या फिर ये शरीर नहीं रहेगा, या वस्तुएं नहीं रहेंगी, या वो उपभोग करने वाला शरीर नहीं रहेगा। तो दोनों को समय समय पर जाना ही है। तो इसलिए उस वस्तु को जो नाशवान है, जो चलायमान है, उसके प्रति केंद्रित ना होते हुए अपने मूल सनातन रूप के प्रति हम केंद्रित हों। जो सच्चित आनंद स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप है, उसको हम प्राप्त पूरे तरीके से, पूर्णता से करें, और पूरा एकमिक हों इस वास्तविक रूप के साथ। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही प्राप्त करने योग्य है। जब भी आपका ध्यान बने, एक बार, दो बार, जहां भी आपका ध्यान हो, आप इसी प्रकार से जुड़ा करें, मिला करें, और सब एक दूसरे के दर्शन भी करें। तो आप कोई गायन भी करें, कोई रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाएं, कोई पुराना भजन भी गाएं, लेकिन इन सब को करते करते अपने आत्मबोध की तरफ जरूर बढ़ें। इस
अध्याय को, इस प्रेम को और आगे लेके चलिए, ताकि आत्मबोध की तरफ सभी बढ़े। जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, वो तत्व बोध की यानी तत्व रूप से स्वयं को जानना है। उसके बाद ही ब्रह्म से प्राप्त हुआ प्रेम वो ब्रह्म बोध में तब्दील होता है, और उसके बाद स्वतः हमें आत्मबोध प्राप्त होता है। तो यही प्राप्त करने योग्य है, इसी तरफ बढ़ना है। कोई ऐसी बात जो मेरे से भूल चूक हो गई हो, कोई शब्दों में ऊपर नीचे हो गया हो, तो मैं क्षमा का याचक हूँ आपसे मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा। कोई बात नहीं समझ में आई हो या कोई कमजोरी मेरे शब्दों में हो गई हो, तो मैं क्षमा का याचक होते हुए डॉक्टर उज्जवल नायक जी से कहूंगा, क्योंकि वो वहां मौजूद हैं उस स्थान पर, तो आपको और आगे इसमें लेकर चलें और अपना एकत्व सत्संग आप जारी रखें। आप सभी आज बधाई के पात्र हैं। एकत्व फाउंडेशन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनकी ये शाखा आज यहाँ आरंभ हुई है। तो ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और सत्यनिष्ठ रहें। एक ही प्रण सदैव अपने आप से लीजिए, वो ये कि मैं छोटी छोटी जीत जीतने के लिए नहीं बना हूं। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। आज उस रिश्ते से जीत लूं, आज विवाद में जीत लूं, आज वाद में जीत लूं, आज कोई उसके साथ कोई बात हुई है उसमें जीत लूं। इस छोटी छोटी जीत की आवश्यकता नहीं। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं, विवश नहीं हूं। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और पूर्ण सत्य पर बने रहना ही जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे सदैव प्राप्त करने की जरूरत होती है। तो आज यही एक प्रमुख बात आपके बीच रखकर मैं अभी क्षमा का याचक हो रहा हूं। झारखंड के हमारे धनबाद जिला के ये सिंदरी इलाके में आज जिस प्रकार से डॉक्टर उज्जवल नायक जी ने ये पहली जो एक मशाल है प्रेम की इस रूप में, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, वही सनातन सत्य है जो आदिकाल से हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने स्थापित किया। सरल तरीके से कैसे ये हमारे घरों में, मनों में, परिवारों तक पहुंचे और हम स्वयं भी इसका लाभ कर सकें, इसका सोपान कर सकें, यही एक बुनियादी जरूरत भी है। तो प्रदीप महतो जी कांड्रा सिंदरी से आपके इस प्रयास को भी बहुत बहुत साधुवाद है। डॉक्टर उज्जवल नायक जिन्होंने सबको प्रेरणा देकर आज यहाँ इकट्ठा किया, सबको एकत्र किया और अब एकाग्र चित्त भी कर रहे हैं मूल लक्ष्य की तरफ, तो इनको भी दातार पूरी तरह शक्ति प्रदान करे कि ये अपने जीवन में इस सत्य के साथ सदैव बने रहें। तो मैं छोटी छोटी जीत जीतने के लिए बाध्य नहीं, बल्कि सत्य पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यही प्रण हम सबको अपने आप से लेना है। मैं जीतने के लिए बाध्य नहीं हूं, सत्य पर बने रहने के लिए ही प्रतिबद्ध हूं। तो बस इन्हीं शब्दों से क्षमा का याचक होते हुए आज मेरी प्रणाम आज स्वीकार कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एकत्व फाउंडेशन को बहुत सही ढंग से हमारे जो धार्मिक स्थिति या जो आध्यात्मिक स्थिति है यहाँ पे बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, तो इन्हें कुछ एक आशा दिखी होगी कि आध्यात्मिकता होती क्या है, आध्यात्मिकता को कैसे फील किया जाता है। इन सबों की जानकारी देकर आपने इन सबों का आशीर्वाद जो दिया है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ, सदा आभारी रहूंगा।